दोस्तों नमस्कार। चुनाव के परिणाम के लगभग 20 दिन बच गए हैं। पहला फेज का चुनाव 6 नवंबर को होना है। दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर को होना है। इतने कम समय में छोटी पार्टियों को चुनाव प्रचार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसको आर्थिक रूप से तथा उसको मैन पावर की भी इशू होती है। बड़ी पार्टियों के पास चेहरे बड़े बड़े होते हैं तथा पार्टियों के पास पैसों की कमी नहीं होती है। 2 चरणों में चुनाव से किसे फायदा किसे नुकसान होगा। तो इस चुनाव से पहले एक SIR चुनाव आयोग द्वारा किया गया। इस चुनाव से पहले बिहार में कुछ राजनीतिक फेरबदल भी हुई है। तो SIR का इसका इम्पैक्ट भी हमारे इस बार के बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरा कि इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध जाहिर किया और वोट अधिकार यात्रा भी शामिल किया है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स SIR का, तो इसका इम्पैक्ट भी इस बार के चुनाव पे पड़ने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट मतदाता सूची के अशुद्धियों को दूर करने के लिए चलाई गई विशेष प्रक्रिया है। SIR का उद्देश्य ये था कि जिसका नाम जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं अस्थायी रूप से, वो अगर बाहर रह रहे हैं उनका नाम हटाना, या जिनका मृत्यु हो चुका है उनको लिस्ट से हटाना, डुप्लीकेट्स या किसी के सुधार करना पते में, एड्रेस में, नाम में, पिता नाम में। तो ये सब का मिला जुला कर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया है। इसका मेन मकसद ये था कि एक नए फ्रेश मतदाता सूची जारी किया जाए। अगर बात करें SIR का विरोध की बात करें, तो वोटर अधिकार यात्रा द्वारा इंडिया गठबंधन ने इसका काफ़ी विरोध जाहिर किया। उन्होंने इसको अपना एक मुद्दा बनाया और इसके लिए उन्होंने एक वोट अधिकार यात्रा भी चलाया, जो कि 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और विपक्षी नेता और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया। इसका मेन मुद्दा ये था, उन्होंने एक डर जाहिर किया लोगों के बीच में कि आपका वोट काटा जा रहा है, और हाशिए पे बैठे या पलायन कर चुके गरीब मजदूर उन सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और ऐसा जाहिर किया गया कि जैसे कि ये वर्ग BJP विरोधी है। इस बार का चुनाव काफ़ी ही दिलचस्प होने वाला है, जो क्योंकि ये दो फेज में होने वाला है, और मतदान का मुद्दा भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है और अति पिछड़ों का लड़ाई होते जा रहा है। लोग उस तरह के नेताओं को भी आगे कर रहे हैं जो कि अति पिछड़े समाज से आते हैं। जातिवाद एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा, गरीबी, बेरोजगारी। तो ओवरऑल अगर इस चुनाव को देखा जाए तो ये आसान होने वाला नहीं है, और काफ़ी यहाँ पे फाइट क्लोज होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।